ध्यान की सबसे बड़ी बाधा क्या है? ध्यान में बाधा है आप स्वयं। जब तक आप हैं तब तक ध्यान हो नहीं सकता। आप ही ध्यान में बाधा हैं। ध्यान घटने के लिए, ध्यान में उतरने के लिए आपका मिटना आवश्यक है। और आपका मिटना अर्थात शरीर का मिटना नहीं, क्योंकि आप शरीर में नहीं जीते हैं, आप अपने मन में जीते हैं। तो यहाँ आपके मिटने से तात्पर्य जो आप हैं, जो बाधा बन रहा है, वो आपका मैं है। आपका शरीर तो एक जगह टिक भी सकता है, किंतु मन क्या करता है? मन उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम पूरी दुनिया और पूरा ब्रह्मांड घुमाता है। तो यहाँ पर मिटने से अर्थ आपके मन के मिटने से है, आपके मैं से मिटने से है। क्योंकि जब तक आपका मैं भाव रहेगा, जब तक यह मैं उन सब पहचानों से वैसे ही जुड़ा रहेगा जैसे अभी तक जुड़ा हुआ है, तब तक आप छवियाँ, कल्पनाएं, धारणाएं, मान्यताएं ये सब गढ़ते रहेंगे। क्योंकि अगर आप छवियाँ रच रहे हैं तो उसके लिए आप अपने आप को बचा कर रखते हैं। अब एक छवि हो गई और एक आप हो गए। जहाँ पहले से जो छवियाँ बना रखी हैं उनका मिट जाना होता था, वहाँ आपने एक और नई छवि बना ली। तो इसलिए मन का मिटना ज़रूरी है। और मन के मिटने का अर्थ है उन सब धारणाओं, संस्कारों और मान्यताओं से खाली हो जाना। ध्यान के बारे में जो कुछ भी आपने धारणाएं पहले बना रखी हैं, जिस भी तरह से आपको संस्कारित किया गया है, चाहे ध्यान के लिए या किसी अन्य चीज़ के लिए, जो कुछ भी आप माने बैठे हैं ध्यान के नाम पर, उन सब से आपको मुक्त होना होगा, उन सब को परे रखना होगा। ध्यान के लिए आपने जिन छवियों को, जिन विधियों को, जिन पद्धतियों को अपने अंदर संजोए रखा है, आपको उनसे खाली होना होगा। क्योंकि पहले से यदि ध्यान के बारे में आपने कुछ भी छवियाँ या कुछ और बना रखी हैं, तो फिर आप जो कुछ भी जानेंगे वो नया कैसे होगा? वो तो वही सब पुराना रहेगा जो आप पहले से जानते हैं। मन को उन सब प्रयासों से भी मुक्त होना पड़ेगा जिसमें वो ये चाहता है कि ध्यान के माध्यम से कुछ हासिल कर लेगा, कुछ पा लेगा। अर्थात मन का अपनी चालबाजियों, अपनी मूर्खताओं, कुछ जान लेने या कुछ खोज लेने के प्रयासों से कुछ अद्भुत अनुभव पा लेने के ख्यालों से मुक्त हो जाना, यही है मन का मिट जाना। जब मन इन सब से मुक्त हो जाता है, जब मन इन सब से खाली हो जाता है, तब मन मिट जाता है। और मन मिट जाने को ही मन को शांत हो जाना कहते हैं। क्योंकि मन के होने का अर्थ ही है अशांत, अशांति। अशांति का ही दूसरा नाम है मन। जब तक मन है तब तक अशांति है ही। और मन के शांत हो जाने का अर्थ होता है कि अब मन बचा ही नहीं, ना कोई छवि है, ना कोई धारणा, ना कोई मान्यता, ना कोई छवि, ना कोई पद्धति, ना कोई विधि, और ना ही कुछ जान लेने या कुछ खोज लेने का प्रयास है, ना ही ऐसा कोई ख्याल है जिसमें कुछ अद्भुत अनुभव पा लेने की आकांक्षा हो। कुछ नहीं ऐसा। अर्थात मन मिट गया। मन के मिटने का अर्थ है कि मन अब समय और स्थान से मुक्त हो गया। आप ध्यान की विधियां अपनाते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, और आपको पहले ही फिक्र बनी होती है, या फिर आप अलार्म लगाकर बैठते हैं कि 2 घंटे बाद उठना है और वापस ऑफिस जाना है। तो ध्यान ऐसे नहीं होगा। ध्यान तो समय से और स्थान से मुक्त हो जाता है। कहाँ बैठे हो, कहाँ नहीं हो, कौन सा स्थान है क्या नहीं है, ये सब मायने नहीं रखती। फिर ध्यान इन सब से परे है, समय से परे है ध्यान।
जहाँ तुम्हें समय की ही इतनी परवाह हो, वहाँ शांत कैसे हो पाओगे? आंख बंद करके बैठे हो और विचार आ रहे हैं कि ध्यान करने के बाद तुम्हें क्या क्या करना है। ऐसे थोड़ी ना ध्यान घटता है। मन को मुक्त होना पड़ेगा। दुखी, अशांत, परेशान मन ध्यान की गहराइयों में नहीं उतर पाता। जो मन खुश है, प्रसन्न है, दबाव से मुक्त है, समय स्थान से मुक्त है, वो ही ध्यान की गहराइयों में गोता लगा पाता है। तो मन के मिट जाने का अर्थ है समय और स्थान से मन का मुक्त हो जाना। यहाँ तक कि आप ध्यान कर रहे हैं, इस बात से भी मन का मुक्त हो जाना। यदि आप हर चीज़ से मुक्त हो गए किंतु आप इस बात को ध्यान रखे हैं, ये बात अब भी आपके मन में घूम रही है कि आप ध्यान में हो, अर्थात आप ध्यान में नहीं हो, तो आप ध्यान कर रहे हैं, इस बात से भी मन जब मुक्त रहेगा तब मन मिट जाता है। और इस सब का अर्थ ये नहीं कि आप बेहोश हो गए, आप कुछ भी उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, बल्कि आप होश में हैं, पूर्ण होश में हैं। और इस प्रकार जब आपका मन मिट जाता है तो उस एकांत में ध्यान घटता है। किंतु यदि आप ध्यान घटने का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप ध्यान में हैं नहीं, और आपको बताकर ध्यान नहीं घटता है। और सतत तो ऐसा ना होगा कि आप ध्यान में हो और आप कहें कि मैं ध्यान में हूँ और मैं ध्यान को एंजॉय कर रहा हूँ। वैसा आप नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जब आप ऐसा कहते हैं वास्तव में तब आप ध्यान में होते नहीं हैं। तब आपके पास मात्र ध्यान के बारे में कुछ छवियाँ होती हैं, कुछ कल्पनाएं होती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। वह सब माल मसाला रहता है जो अतीत का हो चुका है, उसमें नया और नूतन कुछ नहीं। अब ध्यान वह तब है जब आप पूर्ण होश में हैं, आप होश में हैं और मन मिट चुका है।